हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 फन विथ नंबर्स की बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, हमने ऑलरेडी अपने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। हमने सारे के सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, बट ये हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो पूरा सारे के सारे चैप्टर्स हमने अच्छे से किए हैं, पूरी बुक की एक्सरसाइज की है और एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में कंप्लीट की है। तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जिसके भी स्कूल में जो भी चैप्टर्स एग्जाम में आ रहे हैं, आप उन चैप्टर्स को उससे देख सकते हैं एंड उसके बाद इस वीडियो से आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ सारे क्वेश्चंस अलग से लेके और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो, पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको नंबर्स और नंबर्स नेम सिखाए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक? 21 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो ये हम चीज़ सीखेंगे, नंबर्स नेम और नंबर्स को कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें इस पूरे चैप्टर में थी, है ना। अब देखो इसमें क्या है कि सबसे पहला जो टॉपिक है ना, नंबर नेम स्टार्ट हुआ है, कहाँ से हुआ है? 21 से, है ना। नंबर नेम स्टार्ट हुआ है कहाँ से हुआ है? 21 से। अब 21 को आपने पहचाना कैसे कि ये नंबर 21 कैसे बना है? तो इसमें आपको दो तरीके से बताया गया है। एक तो ये बॉक्स भी है, ठीक है, और इसी सेम बॉक्स को, इसको बोलते हैं टेंस फ्रेम। ठीक है, इसी सेम बॉक्स को इस टेंस फ्रेम में भी लगाकर आपको बताया हुआ है ना। टेंस फ्रेम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 10 बॉक्सेस होते हैं। इसमें कितने भी कुछ भी नंबर्स आप रख लो, ये जो एक 10 का बॉक्स होता है वो अलग होता है। यहाँ पर 10 के बॉक्सेस जो होते हैं, टेंस फ्रेम, ये कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जितने टेंस होंगे उतना टेंस फ्रेम बनेगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, बॉक्सेस, ये भी बॉक्स जो है एक तरह से टेंस फ्रेम ही हम इसको बोलेंगे, क्योंकि इसमें भी 10 बॉक्सेस ही हैं, है ना। इसमें जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरा फुल है, ये भी पूरा फुल है ना। तो 10 + 10 कितना हो गया? 20 हो गया। और ये अलग से इसका कोई टेंस फ्रेम नहीं बना, क्योंकि इसका पूरा 10 का ग्रुपिंग ही नहीं बना, है ना। जब पूरा एक 10 का ग्रुपिंग बन जाता है तो वो टेंस फ्रेम जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है ना। तो ये यहाँ पर अलग से एक ऑरेंज रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसका टेंस फ्रेम नहीं बना, है ना, नहीं बना। तो 10 + 10 कितना हो गया? 20, और एक अलग से है तो 20 + 1 कितना हो गया? 21। यही सेम चीज रखी है, इसके लिए एक टेंस फ्रेम पूरा फिल हो गया, है ना, क्योंकि इसमें 10 है। इसके लिए भी पूरा टेंस फ्रेम फिल हो गया, क्योंकि इसमें भी 10 ऑरेंज है। लेकिन जो हमने थर्ड टेंस फ्रेम लिया है उसमें सिर्फ एक बॉक्स फिल होगा, है ना। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक जो ऑरेंज है वो बच गया है, इसको भी तो रखना है, इसको थोड़ी ना हटा देंगे, तो ये भी रहेगा। तो इस टेंस फ्रेम में सिर्फ एक ही बॉक्स जो है यहाँ पर फिल हुआ है। तो 10 + 10 और +1 कितना नंबर बन गया? 21। अब इस 21 का नंबर नेम क्या बना है? जो नंबर हमने पढ़ा यहाँ पर 21, इसको हम स्पेलिंग में लिख देंगे, वही उसका नंबर नेम होता है। ठीक है, हमने इसके नेम को 21 को इसके स्पेलिंग्स में लिख दिया, तो क्या बन गया? ये 21 बन गया, है ना। 21 की स्पेलिंग क्या है? TWENTY 20 ONE 1। 20 की स्पेलिंग याद करनी है, बाकी 1 2 3 4 तो आपको लर्न है ही, है ना। 20 की लर्न हो जाएगी, 30 की, 40 की, 50 की, 60 की, 70, 80, 90 और 100। इनकी स्पेलिंग मेन है, बाकी सब का जो है वो सेम सेम ही आता है ना। तो 20 की स्पेलिंग लर्न कर ली, उसके बाद 21, 22 सब में सेम हो रहा है ना। 1 2 3 की तो लर्न है ही आपको। इसमें क्या हुआ है? 10 20 21 22, तो ये पूरा कितना नंबर बन गया? 22। इसमें 22 की नंबर नेम लिखी है, ठीक है। टेंस फ्रेम भी मेन है। टेंस फ्रेम अगर आप समझ जाते हो, ये आपको थर्ड क्लास में भी मिलेगा, सेकंड क्लास में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी से आप समझ जाओ कि टेंस फ्रेम क्या होता है ना। टेंस फ्रेम में 10 बॉक्सेस होते हैं, उसके हम नंबर्स हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो, उसके हिसाब से हम इस टेंस फ्रेम को फिल करते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है? हम मैक्सिमम टेंस इसमें बना पाते हैं। अब आगे जाओगे नेक्स्ट क्लास में तो और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर क्या है, नंबर कौन सा बना है? 10 10 20 21 22, नंबर कौन सा बन गया? ये 22। इसका नंबर नेम क्या बनेगा? 20
ENTY 20 TWO2, ठीक है। नंबर नेम क्या बन गया इसका 22। इसके बाद है सेम 23। अब नंबर देखो, इसमें नंबर नेम लिखा हुआ है, हमें नंबर बताना है। इसमें क्या हो गया 10 20 21 22 23, तो यहाँ पे नंबर कितना बना है 23। अब इसका नंबर नेम पहले से ही लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट वाले में है 24, नंबर भी लिखा है, नंबर नेम भी लिखा है, और ये पूरा फिल भी हुआ है टेंस फ्रेम 10 20 21 22 23 और 24, है ना। ये पूरा कंप्लीट है। इसके बाद इस वाले में आपको नंबर लिखना है ना। नंबर नेम लिखा हुआ है, आपको नंबर नेम नंबर लिखना है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 10 हो गया, 20 और 1 2 3 4 5 है, तो 20 + 5 कितना बन गया 25, है ना। नंबर क्या बन गया यहाँ पर 25। आप इसके नंबर नेम को भी देख के पहचान सकते हो, यहाँ पे इसको भी देख के पहचान सकते हो। तीनों तरीके यहाँ पर आपको लिखे हुए है ना, आता है। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर क्या बना है 26, है ना। इसमें क्या हुआ एक टेंस और दो टेंस फ्रेम पूरे फिल हो गए। उसके बाद जो तीसरा टेंस फ्रेम है उसमें 6 नंबर्स फिल हुए हैं, 6 बॉक्सेस फिल हुए हैं। तो नंबर क्या बना है ये 26, है ना। नंबर क्या बना ये 26। इसमें क्या हुआ है सेम 27 का नंबर नेम लिखा है। जिसे भी नंबर नेम्स याद नहीं है, आपको ये नंबर्स नेम जो हैं जितने भी 100 तक अभी हम पढ़ेंगे वो पूरे के पूरे आपको लर्न होने चाहिए विद स्पेलिंग, ठीक है। और सारी स्पेलिंग्स भी सही होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है स्पेलिंग्स तो आप बुक से देख सकते हो, ठीक है, बट गलत नहीं करना। इसके बाद है 28, है ना। 27 के बाद कौन सा नंबर आया 28। इसमें क्या हो गया एक और बॉक्स फिल हो गया, है ना, एक और बॉक्स फिल हो गया। इसके बाद 29 में यहाँ पे क्या हुआ एक और बॉक्स फिल हो गया। नंबर क्या बन गया यहाँ पर 29। अब देखो ये इस पूरे थर्ड वाले टेंस फ्रेम में यहाँ पर 9 बॉक्सेस फिल हो चुके हैं, है ना, हो चुके हैं। जो इसका नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें क्या होगा कि ये वाला टेंस फ्रेम भी पूरा फिल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो तीसरा वाला टेंस फ्रेम है ये भी पूरा कंप्लीट फिल हो चुका है ना। तो नंबर क्या बन गया 30, ठीक है। नंबर क्या बन गया यहाँ पर 30। अब 30 की आपको नंबर नेम याद रखनी है, स्पेलिंग याद रखनी है THIRTY 30, है ना। ये वाली स्पेलिंग याद कर लेना। इसके बाद 31 32 39 तक सेम है, ठीक है। इसके बाद है हाँ, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं सारे नंबर्स नेम लिख लेते हैं, क्योंकि जो सारे के सारे थे ना सब पिक्चर्स लगे हुए थे इसमें, है ना, पिक्चर ही लगे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा क्या पिक्चर ही लगाऊं, मैं आपको नंबर नेम ही तो सिखाना है, नंबर नेम अलग से मैं लिख के आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको नोटबुक पेंसिल इरेजर और शार्पनर बाकी जो भी चीज़ें लेके बैठनी है बैठ जाओ। जैसे जैसे मैं नंबर्स लिखूंगी नंबर नेम्स लिखूंगी वैसे वैसे आपको भी लिखना है, ठीक है। मैं आराम आराम से ही लिखूंगी, आपको भी लिखना है, ठीक है, सिर्फ बैठ के देखना नहीं है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कहाँ से 31 से, क्योंकि 30 तक कर लिया हमने, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नंबर्स लिख दूं 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और लास्ट क्या आ गया यहाँ पर 50, ठीक है। अब क्या करते हैं इनके नंबर्स नेम लिखते हैं। 30 की स्पेलिंग याद है, क्या है 30 की स्पेलिंग THIRTY 30 और 1 की स्पेलिंग ONE1 लिख दिया, ONE1 31, है ना। अब इसमें क्या होगा सारे के सारे 39 तक 30 की स्पेलिंग सेम आएगी, फिर 2 2 3 3 4 4 ऐड करना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा THIRTY 30 TWO2, है ना। फिर कौन सा नंबर है 33 THIRTY 30 THREE3, है ना। क्या हो गया 33 की स्पेलिंग। अब 34 THIRTY 30 FOUR4,
THIRTY 30 FOUR 4, ठीक है। फिर 35 THIRTY 30 FIVE 5। मैंने क्या बोला कि 30 की स्पेलिंग 39 तक सेम रहेगी, 30 30 30, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 36 THIRTY 30 SIX 6, THIRTY 30 SIX 6। अब कुछ बच्चों को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैं बोल भी रही हूँ। तो जिसको लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो ठीक ही लिख रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनो, ठीक है। 37 THIRTY 30 SEVEN 7, है ना। नेक्स्ट क्या है 38 THIRTY 30 EIGHT 8, ठीक है 38। अब 39 है THIRTY 30 NINE 9, है ना। अब आता है 40 की स्पेलिंग। तो 40 की स्पेलिंग फिर से याद करनी है, इसको अलग कलर से लिख देती हूँ, है ना। जो जो स्पेलिंग्स आपको याद होनी चाहिए उनको अलग कलर से लिख देती हूँ। FORTY 40, ठीक है। अब सब में 40 की स्पेलिंग सेम होगी, फिर 1 2 3 1 2 3 4 5 9 तक सेम, है ना। फिर क्या हो जाएगा FORTY 40 ONE 1, है ना। FORTY 40 ONE 1। फिर 42 FORTY 40 TWO 2। अब 43 FOURTY 40 THREE 3, है ना। अब 44 FORTY FORTY 40 FOUR 4। इसमें क्या होगा 40 में U नहीं आएगा, लेकिन जब आप 4 लिखोगे यहाँ पर तो 4 में U आएगा, ठीक है। तो 44 की स्पेलिंग क्या हो जाएगा FORTY 40 FOUR 4 44, ठीक है। अब 45 FORTY 40 FIVE 5, है ना। अब 46 FORTY 40 SIX 6। 47 FORTY 40 SEVEN 7 47, ठीक है। अब 48 FORTY 40 EIGHT 8 FORTY 40 NINE 9। अब आता है 50 की स्पेलिंग, ठीक है। 50 की स्पेलिंग क्या है FIFTY 50, है ना। अब इसको फटाफट से इसको वीडियो को पॉज करके, और जिसने भी नहीं लिखा है वो जल्दी फटाफट से लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या सीख लिया, नंबर नेम सीख लिए, कहाँ से कहाँ तक 31 से नहीं, पहले 21 से सीखा था ना, जिसमें पिक्चर्स थे ये सारे, 21 से लेकर 50 तक, है ना। अब इसके बाद है, अब क्वेश्चन क्या था, लेट अस डू का पिक अप एनी नंबर कार्ड फ्रॉम 1 to 50, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक का कोई सा भी हम नंबर कार्ड यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। कैन यू प्लेस द नंबर कार्ड विथ हेल्प ऑफ क्लिप ऑन गिंगलड़ी एट द राइट प्लेस। यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे गिंगलड़ी बनी हुई है, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, लेकिन गिंगलड़ी ऐसा ही बनता है ना, जिसमें जो येलो वाला पार्ट है वो पूरा टेंस होता है, फिर जो ब्लू वाला पार्ट होता है वो टेंस होता है पूरा, फिर ये 10 फिर 10 10, मतलब जो दोनों पेयर्स हैं वो 10 10 10 10 के कलर के पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कोई सा भी एक भी कार्ड चूज करना है, जैसे कर लिया 45 कर लिया, या फिर 43 55, कोई सा भी नंबर कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से मैं मानूं कि ये 1 से स्टार्ट है, वैसे है ये 1 से ही, ठीक है, 1 से स्टार्ट है। मुझे अगर यहाँ पर 39 को अगर प्लेस करना है तो कैसे करूंगी मैं, मुझे पता है कि ये पूरा 10 10 का पेयर बन रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया 10
20, 30, इसके बाद काउंट करूंगी मैं 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो जो मेरा नंबर कार्ड 39 कहाँ पे प्लेस होगा, यहाँ पर, है ना, यहीं पर होगा। वो उसके लिए आपको एक अलग से गिंगलड़ी बनानी है, ये तो मैंने इसी में बना दिया आपको बताने के लिए कि इसको कैसे काउंट करके करना है ना। अब इसमें क्या है, राइट द नंबर ऑन द नंबर कार्ड प्लेस्ड ऑन द गिंगलड़ी। देखो एक यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्ड्स लगे हुए हैं, एक का नंबर लिखा हुआ है, कौन सा नंबर लिखा है जिसकी काउंटिंग आ रही है 1 2 3 4, 4 पे है तो 4 लिख दिया, है ना। तो अब यहाँ पर जितने भी कार्ड्स लगे हैं उनको काउंट करके उस पर हमें नंबर लिखना है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा 10 11 12 13 14 15, कौन सा नंबर आया यहाँ पर 15 आया, तो 15 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ये पूरा यहाँ तक 20 आता है ना, 10 10 20 हो गया, 21 22 23 24 25 26, तो मैंने यहाँ पर 2 6 26 लिख दिया, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये हो गया 10 20 30, फिर यहाँ से करूंगी काउंट में 31 32 33 34 35 36, क्या नंबर बना है 3 6 36, ठीक है। इसके बाद ये पूरा हो गया 10 20 30 40 41 42 43 44 45 46, क्या बन गया यहाँ पर, कौन सा नंबर आया है 46 आया है। मतलब देखो 15 के बाद आ गया 26 36 46, मतलब इसमें ना पूरे के पूरे 10 10 10 10 बीट्स यहाँ पर लगे हुए तीनों नंबर्स के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट है काउंट एंड राइट द नंबर्स, क्या करना है काउंट करके नंबर्स लिखने। ये जो सारे नंबर है ये सारे 10 10 के पेयर्स बना रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पूरा 10 है ना, ये पूरा का पूरा जो है ये 10 है, 10 20 30 40, कितने हैं यहाँ पर फ्लावर्स 1 2 3, हम इसको क्या बोल सकते हैं, नेकलेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, गार्लैंड भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है 1 2 3 4, 4 है, मतलब वो क्या बन गया 40 बन गया, है ना, क्या बन गया वो 40 बन गया। अब अलग से फ्लावर्स इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 40 + 5 कौन सा नंबर बनेगा, यहाँ पर लिख देती हूँ 45, है ना। 40 + 5 कौन सा नंबर बनेगा 45, ठीक है। इसके बाद ये भी 10 10 के बंडल्स हैं, ये भी 10 का बंडल है, ये भी 10 का बंडल है, कैसे पता हमें, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना। अगर आप काउंट भी करोगे तो ये पूरा 10 ही है ना। तो ये 10 का बंडल है, ये भी, बट ये जो है ये अलग से लूज स्टिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की ग्रुपिंग 1 2 3 4 टाइम्स हुई है, मतलब ये नंबर क्या बन गया, कौन सा 10 बन गया 40 बन गया, है ना, 40 बन गया। अब लूज स्टिक्स यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो 40 + 7 कौन सा नंबर बन जाएगा 47, है ना, कौन सा नंबर बन जाएगा ये 47। फिर है यहाँ पर ये भी 10 का, ये भी 10 10 की ग्रुपिंग है, काउंट कर लेते हैं एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ये भी 10 है, ये भी 10 10, बट ये दोनों अलग से पेंसिल्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 20 30, है ना। फिर 31 32, कैसे काउंट किया, जैसे मैंने काउंट किया वैसे काउंट करोगे तो जल्दी जल्दी नंबर्स लिख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया 10 के बाद क्या आता है 20, 10 10 का ही तो गैप है, 10 20 30, फिर ये काउंट किया 31 32, नंबर कौन सा बन गया 3 2 32, है ना। अब इसके बाद है काउंट एंड राइट दी नंबर्स फ्रॉम 51 to 60, 51 से लेकर 60 तक के नंबर्स हमको काउंट भी करना है और इसका नंबर नेम भी लिखना है, नंबर भी लिखना है, सारी चीज लिखनी है, ठीक है। सारी चीज हमको तो नहीं लिखनी, आधी चीज तो पहले से ही लिखी हुई है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर देखो 51 लिखा हुआ है, 51 है ना। तो यहाँ पर 51 लिखने के लिए इसने क्या किया 50 + 1, इसमें 50 + 2, इसमें 50 + 3, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है 50 का मतलब जो ये 50 बन रहा है इसमें कितने टेंस आ जाएंगे 5 टेंस आएंगे, है ना, 10 10 10 10 10, 5 टेंस आएंगे, तभी उनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या नंबर बनेगा 50 बनेगा,
है ना। तो यहाँ पर 10 10 के 1 2 3 4 5 बंडल्स लगा दिए, और जो एक नंबर है, एक नंबर के लिए अलग से यहाँ पर एक लूज स्टिक्स रख दी, है ना, एक लूज स्टिक यहाँ पर रख दी, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्या है 52, 52 के लिए नंबर भी लिख दिया, नंबर नेम भी लिख दिया, पहले से लिखा हुआ है। 50 का देखो मैंने 50 का लिखवा दिया था, 50 की स्पेलिंग क्या लिखवाई थी, सेम वैसा ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी स्पेलिंग्स आपको आती है, और सारी की सारी आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। 50 के बाद इसमें क्या हो गया 50 प्लस 3 क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 लूज स्टिक है ना, 3 लूज स्टिक्स है, तो यहाँ पर 50 प्लस 3 हो जाएगा 53। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, 50 प्लस 4 क्या हो जाएगा 54, है ना। यहाँ पे सेम उसका नंबर नेम लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, एक और लूज स्टिक यहाँ पर आएगी 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर क्या बन गया 50 प्लस 5 55, ठीक है। और इसका नंबर नेम आधा कट गया है, मैं लिख देती हूँ FIFTY 50 FIVE 5, ठीक है। 55 की स्पेलिंग क्या है लिख दी मैंने यहाँ पर। अब इसके बाद है 56, तो 56 लिख दिया, फिर है 57, फिर है 58, फिर है 59, फिर 60 है। तो इसमें क्या हुआ है कि एक 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 लूज स्टिक्स इसमें बढ़ाते गए, पहले एक था, फिर उसका 2 कर दिया, फिर 3 4 5 6 7 8 9, फिर जब पूरा 10 बना, तो जब 10 लूज स्टिक्स एक साथ आ गई तो उसने एक बंडल बना दिया, तो वो क्या हो गया फिर 1 2 3 4 5 6, तो 6 का 10 क्या बन गया 60, है ना। तो नंबर भी यहाँ पर कौन सा बन गया 60। अब है 61 से 61 के लिए क्या है 60 है ही, फिर से 1 से स्टार्ट हुआ, एक लूज स्टिक यहाँ पे रख दिया, फिर 2 लूज स्टिक्स रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, है ना। तो नंबर्स क्या है वैसे बनते गए 61 62 63, फिर हो गया 64 65, नंबर्स नेम सेम लिखा हुआ है ना। फिर आ गया यहाँ पर 65 के बाद नीचे है 67, इधर है 66, ठीक है। फिर 67 68 69, और यहाँ पर क्या बन गया 70, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर एक एक करके क्या बन गया, फिर एक पूरा लास्ट में 10 का बंडल बन गया, जिसने इसमें 60 में एक और 10 ऐड कर दिया, तो वो नंबर बन गया 70, ठीक है। इसके बाद आएगा 71 72, फिर यहाँ पे हो जाएगा 73 74 75, है ना। फिर आ जाएगा इधर 76 77 78 लिखा हुआ है ना। अब 79, अब देखो यहाँ पर 79 का मतलब क्या है कि 70 जो है यहाँ पर बंडल्स बने हैं 7 10 10 के, है ना। उसके बाद यहाँ पर 9 जो है लूज स्टिक्स रखी हुई हैं, इसके बाद इसमें एक और लूज स्टिक रखा, तो यहाँ पर फिर लूज स्टिक कितनी हो गई 10 हो गई, तो उसका पूरा एक बंडल बन गया, तो इसमें एक और 10 हो गया, तो यहाँ पर नंबर क्या बन गया 80, ठीक है। इसके बाद वहीं पे सेम 90 तक नहीं 100 तक सेम टू सेम ऐसा ही हुआ है। फिर है 81 82 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। फिर 83 84, फिर यहाँ पे 85, है ना, यहाँ पे 85 हो गया। फिर आ जाएगा इधर 86 87 88 89 और 90, है ना। अब 90 का नंबर नेम क्या है NINETY 90, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा 91 92 93 94, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 91, यहाँ पे आ जाएगा 92, फिर आ गया 93 94 95, इसके बाद हो जाएगा 96 97 98 99 और लास्ट में आ गया इधर 100, है ना। लास्ट में क्या आ गया 100, 100 की स्पेलिंग क्या है HUNDRED 100, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद भी नंबर्स होते हैं, बट इस चैप्टर में इतना ही है, 100 तक के नंबर्स आपको सिखाए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है काउंट एंड राइट द नंबर्स, हमें फिर से क्या करना है, इसको काउंट करना है और नंबर लिखना है ना। तो यहाँ पर क्या है देखो 10 20 30 40, क्यों काउंट किया मैंने 10 20 30 40, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ये 10 10 के ही बंडल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 10 20 30 40, ठीक है, 40 तो ये हो गया। अब लूज स्टिक्स कितनी है
अब लूज स्टिक्स यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 40 + 7 कौन सा नंबर बन गया 47। ठीक है, अब मैं इसका नंबर नेम भी लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया 47। अब इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे हम FORTY 40 SEVEN 7 है ना, 47 की स्पेलिंग लिख दी। इसके बाद इसमें क्या है, अब आता है टेंस फ्रेम। अगर आपको पहले टेंस फ्रेम समझ में नहीं आया है तो आप इसको काउंट नहीं कर पाओगे और ना ही नंबर लिख पाओगे। ठीक है, तो टेंस फ्रेम क्या होता है फिर से बता देती हूँ। टेंस फ्रेम 10 एक ऐसा फ्रेम होता है जिसमें 10 ही बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, 10 ही बॉक्सेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या है 10 20 30 40 50 60 70 80 तक कंप्लीट है ना। 80 का यहाँ पर क्या हो रहा है 80 यहाँ पर टेंस फ्रेम कंप्लीट है, मतलब 8 है इसलिए वो 80 बन गया। अब इस जो नेक्स्ट वाले टेंस फ्रेम में कितने बॉक्सेस फिल है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 80 + 3 क्या बन जाएगा 83, और इसका नंबर नेम क्या बनेगा EIGHTY 80 THREE3 है ना। 83 का नंबर नेम क्या बन गया EIGHTY 80 THREE3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसको काउंट करेंगे, ये पूरा 10 ब्लॉक है ना। ये देखो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस चैप्टर में, तो इसमें कुछ भी जो भी था बंडल फ्रेम वगैरह ये ब्लॉक्स कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो जो बच्चा सिर्फ इसी वीडियो को देख रहा है नया, ठीक है, उसने एनसीईआरटी का चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। आपको चाहो तो आप एनसीईआरटी का वो चैप्टर देख सकते हो, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ठीक है, और इससे पहले हमने जितने चैप्टर्स के 7 चैप्टर्स के बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है रिवीजन में, है ना। वो बुक में तो किया ही किया है चैप्टर में, उसके बाद अलग से भी किया है, तो उन सारे वीडियो की टाइटल के साथ सबकी लिंक आपको दी हुई है, तो आपको जो चाहे मर्जी आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ये ब्लॉक जो है ये पूरा टेंस का ही ब्लॉक है, तो यहाँ पे हो गया 10 20 30 40 50 60, क्या बन गया यहाँ पर 60 के ब्लॉक्स बन गए। अब देखो मैंने सिर्फ ये रेड वाले ही काउंट नहीं किए हैं, ये पूरा 10 है। ठीक है, 10 20 30 40 50 60, ये पूरा का पूरा 60 है। ठीक है, अब यहाँ पे लूज ब्लॉक्स भी हैं अलग से 1 2 3 4 5 6 है, तो 60 + 6 क्या नंबर बन गया 66 है ना। 60 + 6 क्या नंबर बन गया बेटा 66। अब इसका नंबर नेम क्या बन जाएगा SIXTY 60 और SIX 6 है ना, क्या बन गया यहाँ पर 66। अब इसके बाद है इसमें हमें नंबर्स फिल करना है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर है मेक अ स्लाइड एंड लेटर गेम, ये तो लेटर गेम है, इसमें हमें जो मिसिंग नंबर्स है उनको फिल करना है। स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, हम नहीं मतलब पहले से स्टार्टिंग इधर से है, हमें जो बस बीच बीच में नंबर्स मिसिंग है उनको लिखना है ना। तो हम क्या करेंगे स्टार्टिंग से काउंटिंग करेंगे, जो नंबर मिसिंग होगा उसको लिख देंगे। यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 5 कलर दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, ब्लैक ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे हो जाएगा 14 15 16 17 18 19 20, फिर 21 22, यहाँ पे हो गया 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, ये हो गया 35 36 37 38 39, यहाँ पे क्या नंबर आएगा 39 है ना। नंबर क्या आ जाएगा इधर 39 40 41 42 43 44 45 46 है ना, 46 47 48 49 50 51 52 53 54, फिर क्या आएगा नेक्स्ट में 55 आएगा। मैं गाना नहीं गा रही हूँ है ना, मैं गाना नहीं गा रही हूँ, आपको भी करना है ये, ऐसा नहीं है सिर्फ देख देख के हाँ मजा आ रहा है, करो आप भी। 55 56 57 57 के बाद 58 59, फिर इधर आ जाएगा 60, स्टार्टिंग 61 62 63,
यहाँ पे हो गया 64, 65, 66, 67, 68, 69। अब 69 के बाद क्या आएगा? 70 है ना, फिर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, फिर आ जाएगा 85, 86, 87, 88, 89, 90, फिर आएगा यहाँ पर 91, 92, यहाँ पे आ जाएगा 93, 94, 95, 96, 97, 98 और इधर आ जाएगा 99, देन 100। ठीक है, अब ये हमने कर लिया। ये जो स्नेक और लेडर वाला गेम था, इस पे जो नंबर्स मिसिंग थे उनको हमने कर लिया है कंप्लीट। एंड इसी के साथ इस चैप्टर की जितने भी क्वेश्चंस थे और नंबर्स नेम्स थे वो सब हमने क्या कर लिया, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वैसे तो किसी को कुछ भी डाउट आएगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 9 की बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।